इंद्राज पे देखते हैं बच्चों की कैसे धाराएं प्रतिकूल होती है, कैसे धाराएं अनुकूल होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये नाव और धारा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि नाव और धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना। कैसे धाराएं प्रतिकूल हो जाती है, कैसे धाराएं अनुकूल हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को जानना क्या है, एक तो होता है बच्चों डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीएस। मतलब हो गया धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल। और एक होता है बच्चों अपस्ट्रीम। क्या होता है? अपस्ट्रीम, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएस। मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब धारा के प्रतिकूल, है ना। डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में और अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। तो देखो धारा की दिशा में होगा क्या कि बोट की नॉर्मल स्पीड, बोट की नॉर्मल स्पीड और करंट की स्पीड दोनों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। बोट की नॉर्मल स्पीड मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। और वही धारा के विपरीत बात करें तो बोट की स्पीड में से हम लोग करते क्या है कि करंट की स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। धारा की दिशा में तैरना आसान होता है, धारा की दिशा में तैरना आसान होता है, जबकि धारा के विपरीत तैरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। साइकिल चलाना आप लोग जानते होंगे। यदि आप साइकिल हवा की दिशा में जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे साइकिल आज राजा हिंदुस्तानी हो गया, लेकिन वही आप विपरीत दिशा से आ रहे होते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि साइकिल में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी कुछ नहीं होती है, हवा आपका विरोध करता है, हवा आपका विरोध करता है, जिसके कारण आपको ऐसा फील होता है ना। तो धारा की दिशा में बोट की स्पीड और करंट की स्पीड को जोड़ेंगे और धारा के विपरीत दिशा में बोट की स्पीड और करंट की स्पीड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है बच्चों। फार्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2। वही एक और फार्मूला अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए क्या हो जाएगा? ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2, ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2। बस आपको याद क्या रखना है कि डाउन स्ट्रीम में बोट की नॉर्मल स्पीड और करंट की स्पीड को जोड़ते हैं और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और करंट की स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बोट की स्पीड और करंट की स्पीड को माइनस करते हैं। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, शांत जल में चाल, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो क्या हो जाएगा? ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2। और स्पीड ऑफ करंट यदि निकालना है, धारा की चाल निकालना है तो ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। दूसरी चीज एक और हम लोग यहाँ पे चर्चा करते चलें, एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा कि मान लो कि ये आपका क्या है? ये आपका A है और ये आपका क्या है? B है। कोई इंसान A से B की ओर जाता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और लौटता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लौटता है। तो पूछा जाएगा एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 2x y अपॉन x प्लस y, है ना। 2x y अपॉन x प्लस y। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको हम चर्चा कर दिए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा पहला सवाल कि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो शांत जल में द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या बोला है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टील वाटर में जो स्पीड है वो आपका क्या है 15 किलोमीटर पर आवर है ना। और करंट की जो स्पीड है वो कितना दे रखा है 13 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्या बोला है कि धारा की दिशा में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट, धारा की दिशा में 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है धारा की दिशा में। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग करते क्या है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 15 प्लस 13 यानी 28 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा बच्चों 28 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है कि धारा की दिशा में 15 मिनट में तय की गई दूरी, धारा की दिशा में 15 मिनट में तय की गई दूरी डिस्टेंस आपको निकालना है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, कहा जाता है देने जा रहे हैं एसटी देते होंगे आप लोग, है ना। तो देने जा रहे हैं एसटी मतलब डिस्टेंस मतलब हो गया बच्चों स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। यहीं से अगर बेसिकली बात करें स्पीड बराबर तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहीं से अगर हम बात कर लें टाइम बराबर तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। क्लियर है, ये सब बेसिक जानकारी हम लोगों को रखना है ना। दूसरी चीज है अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, अगर यहाँ पे स्पीड अगर कांस्टेंट कर दें, स्पीड क्या कर दें हम लोग कांस्टेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके टाइम के, डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, है ना। और यहीं पे अगर टाइम यदि कांस्टेंट करोगे, यदि टाइम कांस्टेंट करोगे तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। ये कब होगा बच्चों, जब हम लोग टाइम को कांस्टेंट करेंगे। किसको कांस्टेंट करेंगे, टाइम को कांस्टेंट करेंगे, टाइम जब हमारा कांस्टेंट होगा। क्लियर है, तो डिस्टेंस बराबर बेसिकली अगर अभी हम बात करें तो डिस्टेंस बराबर हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा है 28 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो दे रखा है बच्चों वो हमारा क्या दे रखा है 15 मिनट दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट में है। तो सबसे पहले तो हम ये 15 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, तो 15 मिनट को आवर में कर देंगे कन्वर्ट, तो 15 बटा क्या हो जाएगा 60, 15 बटा 60 यानी अगर हम बात करें 15 चौका 60, तो 4 से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 7, यानी धारा की दिशा में 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 7 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी बच्चों 7 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। क्लियर है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल जो है, शांत जल में एक नाव की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल क्या है बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। तो 15 मिनट में धारा के विपरीत 15 मिनट में धारा के विपरीत तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। देखो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा कि क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टील वाटर में जो स्पीड है वो क्या है आपका 40 किलोमीटर पर आवर की है ना। और करंट की जो स्पीड है, करंट की जो स्पीड है वो आपका क्या है 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम बात करें कि अप स्ट्रीम में जो आपका स्पीड हो जाएगा वो 40 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में जो आपका स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो सेम उसी तरह से कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा अप स्ट्रीम में, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो देखो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है आपका 28 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में। तो 15 मिनट को फिर से आवर में बदलते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो 15 बटा 60 यानी 15 चौका 60 अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा कि अप स्ट्रीम में 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 7 किलोमीटर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अ मैन कैन ड्रॉ 5 किलोमीटर इन स्टील वाटर। अ मैन जो है एक आदमी जो है वो स्टील वाटर में
5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैर सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बह रही है तो नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 1 घंटा लेती है। तो स्थान कितनी दूर है ना। तो देखो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो स्टील वाटर में जो स्पीड है वो है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर में स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और नदी की चाल मतलब करंट की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। करंट की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो डाउन एक बार जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा और एक बार लौटेगा तो धारा की विपरीत लौटेगा। तो अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा 5 + 2 यानी कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और एक बार जब लौटेगा अप स्ट्रीम में तो क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे 2 स्थान है, देखो 2 स्थान है, एक आपका ए है और एक आपका क्या है बी है। तो एक बार मान लो इधर धारा चल रही है, एक बार ए से बी की ओर जाता है तो स्पीड हो जाएगी क्या 7 किलोमीटर पर आवर है ना। और यहाँ से यहाँ लौटता है, जब वापस लौटता है तो स्पीड हो जाती है 3 किलोमीटर पर आवर है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे कि एवरेज स्पीड निकालना चाहेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है, क्या है 2x/x+y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2x/x+y यानी x हमारा 7 और y हमारा कितना 3 लेके चलते हैं तो 7 × 3 / 7 + 3 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। लेकिन बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर उस पूछा जाता कि नाव को एक स्थान से जाने और वापस आने में 1 घंटा का समय लगता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब जैसे देखो मान लो कि आप पटना से गया जाते हो 10 किलोमीटर चल गए हो, गया से फिर पटना जाते हो तो फिर 10 किलोमीटर। अगर तय की गई दूरी पूछा जाए तो 10 × 10 20 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई पूछ दे आपको कि पटना से गया की दूरी कितनी है तो आप क्या कहोगे 10 किलोमीटर ही कहोगे है ना। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और तब ये हमारा स्पीड के रूप में काम करेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड के रूप में काम करेगा। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टाइम लग रहा है हम लोगों को 1 घंटा। 1 घंटा = हम कह सकते हैं कितना मिनट तो 60 मिनट। 1 घंटा = कितना कह सकते हैं हम लोग 60 मिनट कह सकते हैं ना। अब यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करोगे, अब ये कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या होगा, इसको 60 मिनट ना बल्कि 1 घंटा ही रहने दो, क्योंकि हम लोग ये स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में ही ले रहे हैं ना। हम लोग ये स्पीड क्या ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं यानी 1 घंटा। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो साथिया कितना हो जाएगा 21/10 21/10 यानी कितनी दूरी तय करेगा भैया 2.1 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा तो 2.1 किलोमीटर। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है, भैया कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। Speed of boat in still water is 5 kilometer per hour and speed of a stream is 2 kilometer per hour. Speed of a stream is 2 kilometer per hour. बोलता है शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी 21 किलोमीटर दूर तक एक जगह तक जाता है और शुरुआती बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करें है ना। तो देखो सबसे पहले तो स्टील वाटर में स्पीड 5 है, करंट की जो स्पीड है वो आपका 2 है। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम में बात करें तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारा हो जाएगा 5 + 2 यानी कितना 7 किलोमीटर पर आवर। वही हम बात कर ले अप स्ट्रीम में तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 5 - 2 यानी कितना 3 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 2 स्थान है, एक स्थान यहाँ पे ए है और एक स्थान यहाँ पे क्या है आपका बी है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 21 किलोमीटर है। तो एक बार 21 किलोमीटर को चलेगा कितने का स्पीड से डाउन स्ट्रीम में चलेगा। एक बार ये 21 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में चलेगा यानी कितने का स्पीड से चलेगा 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। और एक बार अप स्ट्रीम में चलेगा
मान लो कि अगर इस तरफ की धारा है तो अपर स्ट्रीम में चलेगा तो स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि 21 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखो अगर 21 किलोमीटर जाता है, 21 किलोमीटर जाता है कितने के स्पीड से, तो 7 के स्पीड से, और एक बार इसी 21 किलोमीटर को लौटता है कितने के स्पीड से, 3 के स्पीड से। तो यहाँ पे लगेगा आपका 3 घंटा, यहाँ पे आपका हो गया 3 घंटा, और यहाँ पे हो गया भैया आपका 7 घंटा। यानी टोटल कितने घंटे समय ले लेगा, तो 10 घंटे का समय लेगा। कितना समय लेगा, 10 घंटे का समय लेगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक नाव धारा के अनुदिश A boat cover a certain distance downstream in 6 hours। एक नाव जो है वो धारा की दिशा में 6 घंटा चलता है, but takes 8 hours to return upstream। तथा लौटने में धारा की दिशा में निश्चित दूरी को तय करने में 6 घंटा लेता है, और लौटने में धारा के विपरीत जब वापस आता है तो उसे लौटने में कितना लग जाता है भैया, 8 घंटा समय लगता है। लौटने में कितना लगता है, 8 घंटा लगता है, और जाने में कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो कि मान लो कि 2 स्थान है, एक स्थान ए है और एक स्थान आपका बी है। तो जो दूरी ए से बी जाता है वही दूरी तो आपका क्या होता है, वापस आता है। जो दूरी ए से बी जाता है वही दूरी तो आपका वापस आता है। यानी x किलोमीटर को अगर हम बात करें, x किलोमीटर को पहले तो जाने में 6 घंटा समय ले रहा है, और उसी x किलोमीटर को रिटर्न होने में 8 घंटा ले रहा है। यानी डिस्टेंस आपका सेम है और टाइम वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके स्पीड में गड़बड़ है। तो सिंपल सी बात है भैया, डिस्टेंस तो आपका सेम हो गया। डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो स्पीड और टाइम में क्या होता है, इनवर्सली रेशियो होता है। स्पीड और टाइम में क्या होता है बच्चों, इनवर्स रेशियो का रिलेशन होता है ना। कहने का मतलब है कि अगर बात करें तो ये डाउन स्ट्रीम और ये बात कर ले अपर स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में लग गया भैया 6 घंटा और अपर स्ट्रीम में लग रहा है आपका 8 घंटा। ये आपका टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो यहाँ से अगर हम बात कर ले स्पीड की रेशियो की, तो स्पीड की रेशियो अगर हम बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 8, तो अपर स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा हमारा कितना, अपर स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 6। अपर स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा हमारा कितना, 6। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारा 8 यूनिट है, तो अपर स्ट्रीम में स्पीड हमारा 6 यूनिट है। अगर हम यहाँ से करंट की चाल की बात करें, करंट के स्पीड की बात करें, तो करंट की स्पीड हो जाएगा 8 - 6 डिवाइड बाई 2। तो 8 - 6 डिवाइड बाई 2 यानी एक यूनिट आ रहा है, और ये 1 यूनिट बराबर हमारा दे रहा है कितना, 1 यूनिट बराबर दे रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें तो निकालना है क्या, हमें निकालना है बोट की स्पीड। बोट की स्पीड स्टील वाटर में निकालना है। तो स्टील वाटर में निकालना है बोट की स्पीड, तो क्या करेंगे हम लोग, 8 + 6 डिवाइड बाई 2। 8 × 14/2 यानी कितना, 7 यूनिट। अब देखो 1 यूनिट का जो दाम था वो आपका कितना था बच्चों, 5 था। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा बच्चों, 35 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि शांत जल में द स्पीड ऑफ बोट। देखो सवाल देख के डरो नहीं, सवाल इजी है, ठीक है। सवाल देख के आपको डरना नहीं है, सवाल इजी है, सवाल के लिए आप टेंशन ना लें। तो कहता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की चाल शांत जल में 14 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल पॉइंट ए टू बी डाउनस्ट्रीम इज 1 hour लेस देन द टाइम टेकन बाई सेम बोट इन ट्रेवल बी टू सी अपस्ट्रीम। देखो कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की जो चाल है वो आपका क्या है भैया, 14 किलोमीटर पर आवर है, और जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम बात कर ले डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 14 + 2 यानी कितना हो जाएगा भैया, 16 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। लेकिन भैया अगर हम बात कर ले अपर स्ट्रीम में, तो अपर स्ट्रीम में हो जाएगा 14 - 2 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है।
अब कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक यात्रा करने में लगा समय, ए से बी तक यात्रा करने में लगा समय उसी नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु बी से सी तक यात्रा करने में लगे समय से 1 घंटा कम है। बी से सी तक लगे समय, अब देखो डाउन स्ट्रीम में अगर हम बात करें कि डाउन स्ट्रीम में आपका लेता है x घंटा, डाउन स्ट्रीम में लेता है x घंटा, तो अप स्ट्रीम में लेगा कितना, x प्लस 1 आवर। कितना लेगा बच्चों, x प्लस 1 आवर लेगा। क्लियर है, x प्लस 1 आवर लेगा। और बोला है कि यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है। यानी अगर हम बात करें तो देखो सिंपल सी बात है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड है हमारा कितना, 16। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 के स्पीड से x घंटे में तय की गई दूरी, 16 के स्पीड से x घंटे में तय की गई दूरी, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, है ना। और क्या बोला है बच्चों कि 12 के स्पीड से x प्लस 1 आवर में तय की गई दूरी, 12 के स्पीड से x प्लस 1 आवर में तय की गई दूरी, ये जो दूरी है ये अप स्ट्रीम में है। ये जो दूरी है भैया, इस दूरी से ये जो दूरी है 12 इंटू एक्स प्लस 1, ये जो दूरी है वो इससे 4 किलोमीटर क्या है, 4 किलोमीटर क्या है, 4 किलोमीटर ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि 12 इंटू एक्स प्लस 1, 12 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 16x इज इक्वल टू कितना, 4। 16x इज इक्वल टू 4। यानी हम कह सकते हैं कि 12x प्लस 12 माइनस 16x, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम यहां से माइनस करें इसको तो माइनस 4x इज इक्वल टू आपका इधर हो जाएगा माइनस का 16, है ना, माइनस का क्या हो जाएगा 16। यानी x बराबर हो गया 4 और x हमारा क्या था, x हमारा आवर था, ये क्या हो गया 4 घंटा। क्लियर है। अब पूछा है क्या कि b और c के बीच की दूरी, b और c के बीच की दूरी, b और c के बीच की दूरी तो यही है ना जिसे आप स्ट्रीम में ट्रेवल किया है। तो b और c के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आप पुट कर लो 12 इंटू 4 माइनस 1, 12 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करोगे, अरे x बराबर 4 है ना, तो 4 माइनस 1 करोगे तो 3, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 36 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। एक नाव जो है वो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, जबकि वापस आते हुए नाव को उसी दूरी को तय करने में 6 घंटा लग जाता है। ध्यान से देखो, सिंपल है कि धारा की दिशा में अगर हम डाउन स्ट्रीम में स्पीड की बात करें तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा ले रहा है, यानी 15 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन वही बात करें अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना ले लेता है भैया, 6 घंटा ले लेता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा ले लेता है, यानी ये है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। सारा प्रीवियस ईयर सवाल है ना, जितने भी सवाल पूछे गए हैं चल रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो गई हमारी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि धारा की चाल नाव की चाल का आधा है, तो नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखो नाव की चाल ज्ञात करना है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और अप स्ट्रीम में स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। अब बोट की स्पीड निकालना है स्टील वाटर में, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 डिवाइड बाई कितना, 15 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा क्या कि सर ये सेटिस्फाइड कैसे, आप जैसे आपको लग रहा होगा कि धारा की चाल नाव की चाल का आधा, तो देखो करंट की स्पीड भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो 15 माइनस 5 डिवाइड बाई आपका 2, यानी कितना हो जाएगा 10/2, यानी कितना 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर जो देख पा रहे हैं कि इसका डबल है ना, अरे 5 का डबल है ना 10, यानी नाव की चाल का आधा है ना ये करंट की स्पीड। क्लियर, सेटिस्फाइड कर रहा है चीजें, है ना। तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है।
चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का कहता है कि एक आदमी को धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगा समय। एक आदमी a man takes 1 whole 7/9 times as long to row a distance upstream as row द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। बोला एक नाव एक आदमी को धारा की दिशा में तय करने में, धारा की दिशा में एक दूरी तय करने में लगा समय। धारा की दिशा में एक दूरी तय करने में लगा समय धारा की विपरीत उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 whole 7/9 गुना है। यानी अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम और ये बात कर ले भैया अप स्ट्रीम। अब देखो 1 whole 7/9 मतलब 1.7/9 यानी 9 का 9 7 16/9 16/9। धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगा समय विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 16/9 ज्यादा है। 16/9 क्या है? ज्यादा है। अगर हम टाइम की बात करें तो अप स्ट्रीम में एक सेकेंड, डाउन स्ट्रीम लेज लॉन्ग एज अप स्ट्रीम में ज्यादा। तो देखो डाउन स्ट्रीम में यदि 9 समय लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है? 16 समय लग रहा है ना। अगर डाउन स्ट्रीम में 9 समय लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है भैया? 16 समय लग रहा है। अब देखो अगर ये तो हो गया। अब देखो सेम डिस्टेंस है, धारा की दिशा में एक ही दूरी सर्टेन डिस्टेंस को, है ना, सेम डिस्टेंस को तय करने में। तो ये टाइम का है तो टाइम से यहाँ से अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करें तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 16:9 हो जाएगा। स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी? 16:9 हो जाएगी। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपका 16 यूनिट है और अप स्ट्रीम में स्पीड आपका क्या है? 9 यूनिट है। पूछा यदि धारा की दिशा में 38.4 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है। तो देखो अब देखो कि डाउन स्ट्रीम में सिंपल सा सवाल आ गया भैया। डाउन स्ट्रीम में 38.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटा लग रहा है। तब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, बच गया 2, 24, 3 या 24 यानी 12.8 यानी डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 12.8 किलोमीटर पर आवर की है। 12.8 किलोमीटर पर आवर की है। तो पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में नाव की चाल बताओ। अब देखो शांत जल में नाव की चाल आपको नहीं दिख पा रहा होगा। तो शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगाते हैं। करंट की स्पीड बराबर शांत जल में बोट की स्पीड, स्टील वाटर में अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा? 16 + 9 और डिवाइड बाई 2। 16 9 25, 25/2 यानी 12.5 यूनिट। 12.5 यूनिट है ना। तो अब देखो कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपका दे रखा था, अभी यहाँ पे निकाले हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड है कितना भैया? 12.8 किलोमीटर पर आवर। जबकि आप देख पा रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो आपका रेशियो है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड का जो रेशियो है वो 16 यूनिट है। कितना यूनिट है भैया? 16 यूनिट है। निकालना क्या है? बोट की स्पीड इन स्टील वाटर में। तो स्टील वाटर में बोट की जो स्पीड आ रही है वो कितना आ रही है? 12.5 यूनिट। 12.5 यूनिट। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 8 28 से है ना, 16 8 28 से है ना। 8 चांस में ये कट जाएगा। कितने चांस में कट जाएगा? 8 चांस में कट जाएगा। तो 12.5 में 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 40 की 0, कैरी 3, 12 × 96, 12 कैरी 4, 12 × 96, 4 कितना? 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये 0.8 चांस में कटेगा, 100 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, कहेंगे क्या कि शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी? तो 10 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही है। 0.8 चांस में कटेगा यानी धारा की चाल में जो स्पीड हो जाएगी, शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर की होगी। क्लियर है? चलो अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? अगला सवाल कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव जो है वो धारा की दिशा में दिख जा रहा है ना,
एक नाव जो है वो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, ध्यान समझो। A boat running downstream cover a distance of 16 किलोमीटर in 2 hour। 16 किलोमीटर in 2 hour यानी डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो 16/2 यानी कितना हो जाएगा भैया, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में 4 घंटा लग जाता है। जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में 4 घंटा लग जाता है, यानी स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में अब देखो बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 8 + 4 डिवाइड बाई 2, 8 4 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला सेशन बोट एंड स्ट्रीम का। अगले सेशन में हम लोग और भी तगड़े तगड़े सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।